सकाम पुण्य कर्म, बोले जो कामना सहित पुण्य कर्म होता है, जैसे दान होता है, दान पुण्य कर्म है। दान देने से उन्होंने कहा है, ऐसे दान देने वाले भूलोक के ऊपर स्थित स्वर्ग में, महालोक में, भुवलोक में जाते हैं और उन दान की उसके अनुसार, मात्रा के अनुसार वहां सुख भोगते हैं। वे दोबारा से फिर इस मृत्युलोक में आते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर मरते हैं। तो इसलिए परोपकार से और दान से भगवत प्राप्ति या मुक्ति नहीं होती कभी भी, यह उनको बताया। दूसरा, निष्काम पुण्य कर्म भी करते हैं। बोले ये हम दान तो दे रहे हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं इसका, तो बोले वो भी जो है दिव्य स्वर्ग को जाते हैं और फिर आते हैं वहां से। जो दान तो करते हैं लेकिन भोग भी चाहते हैं, हमें सुख मिले, हमने दान दिया है तो हमें सुख मिले, तो बोले वो दिव्य स्वर्ग को नहीं जाते हैं, वह भौम पृथ्वी पर ही सुख भोग करते हैं और फिर आवागमन के चक्कर में रहते हैं। जो झूठ, धोखा, व्यभिचार, हिंसा, जुआ, पराया हक, शराब खाना के करते हैं, वे लोग तब तो वैतरणी नदी में गोते खाते हुए यमपुरी जाते हैं। वहां 29 प्रकार के नरक हैं, उनका भागवत में वर्णन है। वो वहां भयानक कष्ट पाते हैं और नरक भोग करते हैं। इस प्रकार बहुत सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं। समय हो गया है, 29 नरकों को इसको बताया गया, क्योंकि संक्षेप में मैं बताऊंगा भी तो समझ नहीं आएगा। इस प्रकार जो शुद्ध राग भक्ति के साधक हैं, जिनकी श्री कृष्ण में सहज प्रेममयी शुद्ध प्रीति है, वे वृंदावन धाम को प्राप्त करते हैं। वहां भी चारों प्रकार के परिकर हैं, मधुर रस के परिकर हैं और बाकी 3 के परिकर हैं। प्रेम भक्ति पूर्वक सेवा ही यहाँ की विशेषता है, वह ही सर्वोपरि है। और जो इसमें आते हैं वह भुक्ति मुक्ति से बच जाते हैं और हमेशा के लिए भगवान की प्रेम सहित चरण सेवा में दिव्य और चिन्मय देह धारण करके रह जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। दान करने से ये प्राप्त होता है। हाँ जी। अब हमको भी बताया गया किसी संत द्वारा। हाँ जी। क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए अभी आपने जो बताया, ठीक है। तो हम आपसे स्पष्टीकरण चाहते हैं। जी जी जी। उन्होंने बताया संत महाराज ने जी कि जैसे आपने पक्षियों के लिए कच्चा दाने का, ठीक है, हाँ। और आपने वो दाना रख के, हाँ। और भगवान से कहा, भगवान ये आपके द्वारा लाया गया है, आपका ही ये है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ। और आपके आदेश के द्वारा मैं इसको वितरण करूंगा। ठीक है। तो वो बताते हैं संत महात्मा कि फिर आपको आपका कर्तापन कोई नहीं है। ठीक है। और उसके प्रति आर्थिक वो भी नहीं है, आस्था भी नहीं है। ठीक है। तो ये भगवान इसका अपने हिसाब से आपको वो पहुंचाएंगे, फायदा फल देंगे और फायदा देंगे, है ना? मतलब लेकिन भगवान कंफ्यूजन नहीं। सुनिए, देखिए, फल देना और फायदा देना एक बात है, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ठीक है। लेकिन जो वैष्णवों का या जो जीव का परम धर्म है कृष्ण प्रेम भक्ति, वो नहीं मिलेगी। अच्छा। चिड़िया को दाना खिलाने से वो भक्ति नहीं मिलेगी। वो जब है जब आप भक्ति भी करते रहें और दाना भी खिलाते रहें। नहीं, वो तो सब कुछ चालू है। नहीं, पर वो भक्ति, विशुद्ध भक्ति के साथ साथ पहली बात तो ये टिक नहीं पाएगा। जैसे आपके पास सोने की भरी हुई जो है आभूषणों की वो है, और मैं ये दिखाऊं कि भाई साहब ये नकली है, कुल 400 रुपए का है, अरे बोले तो धर ले यार इसको। तो ये भक्ति के साथ साथ यदि किया जाए तो वो भक्ति हो जाएगा। लेकिन भक्ति तो हम करें नहीं। भक्ति का अर्थ, भक्ति का जो क्रम है, गुरु दीक्षा लें, गुरु मंत्र का पाठ करें, शुद्ध भोजन रखें, शुद्ध आचरण रखें, नियम से हम 1 लाख नाम जप करें, ठाकुर सेवा करें, ठाकुर को 3 टाइम भोग लगाएं, संतों का आश्रय करें, संतों की सेवा करें। जो भक्ति के 64 अंग हैं, श्रवण करें, कीर्तन करें, अभ्यास करें, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 विधा भक्ति में से कोई सी एक भक्ति करें विशुद्ध रूप से, तो फिर
मेरी तो मानना ये है कि फिर कबूतरों को दाना खिलाना और ये सब छूट जाएगा। इनमें कहीं ना कहीं उन्होंने कहा ना कि यदि आप अपने सुख भोग से करते हो, हाँ, अभी आप तो ऊपर वाले स्वर्ग में चले जाओगे। हाँ। लौट के वहां से फिर आना पड़ेगा। तो कुछ भोग नहीं किया। नहीं कर्तापन मिलेगा ही, मिलेगा ही। अच्छा, कर्तापन न होने पर भी तो कृष्ण को कर्ता बना दिया ना। हाँ, वो तो और कृष्ण की भक्ति कर नहीं रहे हम। तो कृष्ण कहेगा इस बंदे ने किया है तो कुछ ना कुछ इसको सुख दे। आप भरत का चरित्र देख लीजिए ना, जड़ भरत का। हाँ, ठीक है। जड़ भरत हिरण के चक्कर में फंस गए। हाँ। और 3 जन्म बेकार हो गए और 1 जन्म तो उनको हिरण बनना पड़ा। अरे क्या बुरा किया था उन्होंने। और वो तो भक्ति भी करते थे। नहीं, मगर उनको आसक्ति थी ना। आसक्ति तो ऐसे अपनी आसक्ति नहीं है। नहीं, ये आप कह रहे हैं आसक्ति नहीं है। ये कह रहे हैं, लेकिन आसक्ति है। बिल्कुल है। हो सकता है अंदर से। नहीं, आसक्ति नहीं होगी तो आप दाना ही नहीं देंगे ना उनको। मैं तो नहीं दे रहा हूँ दाना, ये मैया तो नहीं दे रही है। नहीं, पूछा नहीं, वैसे मैं इसलिए तर्क से समझा रहा हूँ, आप क्षमा करेंगे। नहीं, अच्छी बात। उसमें हमें ज्ञानी आदमी हूँ। नहीं, हमें लगता है हमारी आसक्ति नहीं है जी, लेकिन उसमें हमारी आसक्ति है। अंदर से कोई चीज अंदर से कहीं सूक्ष्म तरीके से, सूक्ष्म रूप में है। और आसक्ति भी, अहंकार भी है। अहंकार भी है, दोनों बातें हैं। मैंने महसूस किया। कर्तापन का वो उसका क्या है ना कि उसका आप 4 दिन उनको नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेचैनी पैदा होगी। हाँ। जो कबूतर मेरा रास्ता देख रहे होंगे। नहीं, वो सही बात। तो इसलिए ये जो है ना, ये स्वधर्म पालन है। इसको बाह्य कहा गया है। ठीक है। क्योंकि हम आज कबूतरों में देंगे, कल वही कबूतर कोई आपको मरा हुआ पाया गया, सही है, तो आपका तकलीफ होगी, आपका हृदय कांप जाएगा। अरे ये तो मैं 3 साल से इस कबूतर को खिला रहा हूँ, ये कैसे मर गया, किसने मारा है, कौन है, कौन नालायक है। क्यों गुरु जी, गौ सेवा, गौ सेवा ठीक है। अच्छा। लेकिन गौ सेवा भी अनासक्त हो गए। वो इसलिए कर्तव्य नहीं है ना। इसलिए गौ सेवा भी करी जाए या कबूतर को भी दाना दिया जाए। मान लो कहीं है तो एक ही गौशाला में गौ सेवा ना करे। अच्छा, ऐसा क्यों गुरु जी? आसक्ति हो जाएगी उस गाय से। वो समझ गए, उस गाय से। अच्छा, आसक्ति हो रहा हो, जैसे मैं जा रहा हूँ एक ही गौशाला में और मैं वहां जाके 1000 रुपया दे के आ रहा हूँ, चारा दे के आ रहा हूँ, तो एक तो किसी एक गाय को दे रहा हूँ तो गाय हिल जाएगी, मेरे जाते ही ऐसे करेगी। सही है। करेगी क्या नहीं, आप बताओ। मेरी उसमें आसक्ति हो जाएगी। वो गाय बीमार हो गई तो तो मेरे को दुख हो जाए। लेकिन सूक्ष्म रूप में आसक्ति रहती है। बिल्कुल सही। मैं मना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर लेवल है। सही बात। जैसे कहीं कहा गया तुम्हें माता च पिता तुम्हें, अपर लेवल पर तो ये कहा गया माता पिता को छोड़ दो और इन्हीं को ही माता पिता मानो। सही है। लेकिन उनको कहा गया कि जो भक्ति के 80% पर पहुंच चुका है, सही है, तो माता पिता को छोड़, यही माता पिता। लेकिन जिसने भक्ति प्रारंभ की है उससे कह दो तू माता पिता को छोड़, तो गलत उपदेश हो जाए। सही है, सही है। हमारे पास जो लोग आते हैं हम तो ये कहते हैं तू भजन मत करे, माता पिता की सेवा कर, और उसी के सामने दूसरे को कहते हैं माता पिता को छोड़। वो कहते हैं गुरु जी ये 2 बात कैसे कह रहे हो? तो 2 बात इसलिए कह रहे हैं कि अधिकारी भेद है। तुम अभी प्राइमरी हो, तुम्हें अभी माता पिता की सेवा करनी है। अब तुम 80% पे पहुंच के फिर भी माता पिता पुत्र स्त्री में भटके रह गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तुम 80 के बाद 20% फटाफट भगवत प्राप्ति करो, छुट्टी करो। अभी आपने कहा कि शुद्ध वैष्णव की तरह भगवत भजन करो। हाँ जी। जैसे कुछ चीजें बताई आपने। हाँ जी, हाँ जी। मतलब शुद्ध खाओ, शुद्ध ये करो। हाँ। और एक डाक भजन करो। हाँ। तब आपको माना जाएगा कि आप भजन करते हो। हाँ जी, हाँ। और मान लो महाराज जब कुछ नहीं करते। हाँ। और थोड़ा बहुत 2-4 माला जप देते हैं। हाँ जी, तो इसको भजन नहीं माना जाएगा। भजन का प्रारंभ माना जाएगा। और यदि आप भजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको परोपकार करना चाहिए, वो भी मना नहीं है, आप समझ लेना। भजन भी नहीं कर पाते हैं, भजन नहीं कर पा रहे हो ना। हाँ। तो परोपकार करो। ठीक है। कबूतर को खिलाओ, कहीं मना नहीं है। लेकिन कबूतर को खिलाने से आप कहो कि भगवत भक्ति हो रही है, वो नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक है। आप करो, आप बिल्कुल, मैं मना नहीं कर रहा। देखो बात ये है कि मैंने सीए की है ना। मैंने सीए की है, मैंने भी 10-20 लाख रुपया खर्च किया पढ़ाई में और मैं भी सीए बन के पैसा कमाऊंगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैंने सीए कर लिया, अब मैं जो अपना क्लिनिक खोलूंगा और मरीजों का इलाज करूंगा। नहीं, वो नहीं कर पाओगे। वो कैसे करोगे? बस यही भ्रम है। सही है। मैं सीए हूँ तो तू सीए कर, अकाउंट देख। सही है। तू परोपकार कर। भक्ति नहीं है परोपकार। परोपकार लौकिक धर्म है और तुम भक्ति नहीं कर रहे हो विशुद्ध। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता।
जब तक निर्वेद अवस्था को प्राप्त होकर भगवत भजन में न लग जाए तब तक लौकिक क्रिया कर्मों को करना ही चाहिए। सब संत करते, मैं भी करता हूँ। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति, भजन तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, करना ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप कहो कि मैं परोपकार कर रहा हूँ, मैं कबूतर को खिला रहा हूँ, तो फिर मेरे को माला की जरूरत नहीं है, तो ये गलत। मैं कहूँगा माला की जरूरत अलग चीज है, कबूतर को खिलाना अलग चीज है। आप खिलाओ, खूब श्रद्धा से खिलाओ, लेकिन जहाँ तक हो सकते अनासक्त रहो। और अनासक्ति का स्थिति यही है कि एक बात के कबूतरों को मत खिलाना। सही बात है। कभी कहीं खिलाना, कभी कहीं खिलाना। जय जय श्री राधे।